शानदार है, लाजवाब है, जिंदा है और आबाद हैं। अगर इस पल में ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों, मैं राहुल जैफ बिजनेस कोच भी हूं और बिजनेस डिजाइनर भी। बिजनेस डिजाइनर मैं इसलिए कहता हूं अपने आप को कि मैं कुछ नए स्टार्टअप्स का आए दिन इनोवेशन करता रहता हूं और उसके बाद उसके अंदर जिस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, जिस तरह का मार्केट का बिहेवियर है, उसका नेचर है, कस्टमर के रिस्पॉन्सेज और फीडबैक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे पूरा का पूरा लास्ट तक तैयार करते रहते हैं। तो ये हमारी एक यूनिक सर्विस है। आपको मैं आज एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बता रहा हूं जो स्टार्टअप बहुत यूनिक हो सकता है और जो हाथों हाथ एक्सेप्टेबल रहेगा। आपका जो कस्टमर है ना, वो उसे हाथों हाथ ग्रैब कर लेगा। क्यों कर लेगा? उसका रीजन ये है दोस्तों कि इस स्टार्टअप के अंदर ईज ऑफ डूइंग बहुत ज्यादा अच्छी है। यानी कि हमने जो प्रॉब्लम को पहचाना है ना, वो कुछ अलग तरीके से गौर कीजिए। मैं जरा कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। नींबू का शिकंजी बनाना है। अभी आपको नींबू काटना है, चाकू चाहिए, उसको निचोड़ना है, फिर वो चाकू का काटा हुआ जो नींबू उसके अंदर डालते हैं, छोटा सा ट्विस्ट करते हैं, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, छलनी जैसा होता है, उसको दबा देते हैं। उसके अंदर से जो रस निकल के आता है उसके लिए नीचे एक कंटेनर या एक भगोनी चाहिए या एक पतीला चाहिए। फिर उसके लिए चीनी डाल के उसे मिलाना होता है, फिर बर्फ डालनी होती है। तो अगर उसको इमेजिन करते जाए तो आपका जो किचन का स्टैंड है ना, उस पर काफी कुछ हुजूम तैयार हो जाने वाला होता है। इसी तरह से अगर आपको पाइनएप्पल जूस बनाना है तो डस्टबिन के लिए काफी अच्छा खासा कचरा इकट्ठा हो जाता है कि हो सकता है छोटा डस्टबिन हो तो फुल भर जाए। तो ये सारी चीजें अगर आप सोचते हैं कि अगर जूस या शेक आपको घर के अंदर बनाना है तो इतना तामझाम खड़ा हो जाता है कि आप सोचते हैं यार बाजार से मंगा लो ना, झंझट नहीं करना बस। और ये सब कब करते हैं जनरली हम लोग? ये जब करते हैं जब हमारे घर में गेस्ट होते हैं। तो जब किचन के अंदर गेस्ट को बुला लें या किचन के अंदर जाके बैठ जाए, गेस्ट बाहर बैठा रहे और आप उसे टाइम ना दे पाए, सिर्फ उसकी आओ भगत करके फिर उसको कहीं चाहिए। ये स्टार्टअप कुछ इस तरह का ही है कि इन सब चीजों का इतना सीधा सॉल्यूशन ला रहा है कि आप सिर्फ दो चार आइस क्यूब्स डालिए, ऊपर से पानी ऐड कर दीजिए, दो चार आइस क्यूब्स डालिए, ऊपर से मिल्क ऐड कर दीजिए, दो चार आइस क्यूब्स डालिए, ऊपर से सोडा ऐड कर दीजिए। कभी आपका मिल्क शेक बन जाएगा अगर दूध ऐड करेंगे, कभी आपका सोडा बन जाएगा, आपका फिज वाला कोई आपका कॉकटेल। और अगर आप उसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो कोई शरबत या कोई चाशनी वाला नींबू का रस टाइप कुछ बन जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आइस क्यूब्स, फ्लेवर्ड आइस क्यूब्स, और वो भी नेचुरल। जैसे आप ऑफ सीजन में भी इनके पल्प्स जो आते हैं, मैंगो, ऑरेंजेस, इनकी आइस क्यूब्स बनाइए और इनकी स्पेशल पैकेजिंग कीजिए। और इस तरह से पैकेजिंग कीजिए जितनी आइस क्यूब्स की जरूरत है उसको उस पॉली बैग में से काट लिया जाए और बाकी का एज इट इज आप रेफ्रिजरेटर में फिर प्रिजर्व कर दें। आइस अपने आप में वैसे भी बहुत अच्छा प्रिजर्वेटर होता है, पर हाँ, अगर इस स्टार्टअप के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, वहां से आप हमें एक मेल करें, फिर हम आपसे वापस बात करेंगे। अब आगे बढ़ता हूं। इसी तरह से अगर शेक बनाना है तो उसके अंदर आइसक्रीम का एक इंग्रेडिएंट आप जोड़ सकते हैं, साथ में गाढ़ा दूध और थोड़ा उसके अंदर पानी, उसकी आइस क्यूब्स आप जोड़िए। और फ्लेवर के लिए जैसे मान लीजिए आप कॉफी, कोल्ड कॉफी बना रहे हैं, अगर आप उसके अंदर मिल्क शेक के रूप में मैंगो शेक का भी अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो पल्प, मैंगो और मिल्क आइसक्रीम, ये सारा उसका इंग्रेडिएंट बना के आप उसके साथ जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए सोडा वाला कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने कोको कोला वाला फ्लेवर बना दिया और उसकी भी आइस क्यूब बना दी। यानी कि आप किसी भी चीज को एक तो नेचुरल फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते हैं आइस के फॉर्म में, और उसको आइस क्यूब्स के फॉर्म में डाल दीजिए। इन केस आपके क्लाइंट को उसमें कोई भी फ्लेवर चाहिए होगा वो वहां से पिक कर लेगा। डायरेक्ट आप इसे होम डिलीवरी बिजनेस में भी कर सकते हैं। और किस तरह से किया जा सकता है, इसको आप शॉप टू शॉप भी कर सकते हैं, यानी रिटेल काउंटर्स पे भी आप उतार सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ लोग जो नया नया स्टार्टअप कर रहे हैं, जिन्हें जूस, शेक्स इस तरह का कुछ करना है और उनके पास इतना तामझाम नहीं करना, जगह छोटी है, बजट कम है, तो उन्हें भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इवन आप खुद के भी आउटलेट डाल सकते हैं छोटे छोटे, क्योंकि इसके अंदर तामझाम करना ही नहीं है। एक जगह आपका छोटा वर्किंग स्टेशन रहेगा जहां से सब चीजें तैयार करके आप ऑल ओवर सिटी में सप्लाई कर सकते हैं। तो यानी शुरुआत एक सिटी से कर सकते हैं और ये अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट रहेगा।
ये बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट रहेगा और इसमें जो चाहे वो फ्लेवर ला सकते हैं, तरबूज का, खरबूज का, जैसा डिमांड आती जाए, जैसा फीडबैक आता जाए कस्टमर का, आप उसे बढ़ाते जाइए, आप उसे बड़ा कर दीजिए, मौसमी कैसा भी कर सकते हैं। और इसमें फ्रेशनेस की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके आगे रियल मी और इस तरह के कई जूसेस जो मार्केट में चलते हैं वो सारे जूसेस इसके आगे फेल रहेंगे, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेटेड प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो कि बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा ये मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट को कैसे बनाना है ये मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट कैसे निच क्रिएट करेगा ये मैंने आपको बताया, और कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस जो है बिहेवियर में वो जल्दी आएगी। अब कुछ लोग शायद यहाँ एक दलील दें कि ऑलरेडी ये सब बना सकते हैं, संतरे का जूस बना सकते हैं, देखिए तामझाम है। अगर मैं एक बहुत इससे भी ज्यादा सिंपल बात पे बात करूं तो माचिस से आपका गैस स्टोव जलाया जा सकता है, जलाया जाता रहा है कई सालों तक, पर फिर भी आज माचिस से ज्यादा लाइटर्स जो होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं अक्सर किचन्स में। तो लाइटर उस टाइम तो नहीं था, पर धीरे धीरे ज्यादातर इसका अडॉप्शन क्यों आ गया, इसीलिए आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं थी पर उनके ऑल्टरनेट्स दिए गए, तो लोगों ने सिर्फ ईज ऑफ डूइंग की वजह से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इतना तामझाम, इतना बर्तन होने की वजह से जनरली लोग इसको नहीं करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज, इसकी फ्रेशनेस जो है वो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट होगा, बेसिक मोटिव सेट करेगा कस्टमर के दिमाग में कि क्यों ना खरीदूं। ऑफ सीजन में अगर आप सर्दियों में किसी को, और अक्सर किसी को क्या, ज्यादातर लोगों को आम और संतरा तो बहुत पसंद होते हैं, आप सर्दियों में जो संतरा होता है उसको गर्मियों में पिलाइए, और वैसे भी अगर गर्मियों में पिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है, क्योंकि लोगों को गर्मियों में अगर ओरिजिनल संतरे का वो भी पल्प के साथ अगर जूस या शेक मिल जाता है तो फिर वारे न्यारे हैं। और इसी तरह से आप मैंगो शेक अगर किसी को सर्दी में पिला देंगे तो बहुत भरी सर्दी तो नहीं, दिसंबर में पता लगा कि बर्फ़ के साथ उनकी भी बर्फ़ जम गई, पर हाँ चढ़ती हुई ठंड या उतरती हुई ठंड में अगर आप पिला देते हैं, वैसे भी इंडिया जो है वहाँ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहती सर्दी, 2-2.5 महीना रहती है, बाकी तो मैक्सिमम टाइम मॉडरेट क्लाइमेट रहता है या फिर ज़्यादातर गर्मी ही पड़ती है। 60 से 70% सीजन गर्मी का या थोड़ा सा गर्मी से चिलचिलाता हुआ होता है। तो आपका ये प्रोडक्ट चलना ही चलना है। इंडिया जैसी कई कंट्रीज में तो हम बाद में जाते रहेंगे, पर इंडिया में तो स्पेशली ये प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। दोस्तों, अब इसके अंदर हम इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, मुझे लगता है कि ये आपको ही सोचना चाहिए कि हम इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हाँ मतलब आप कन्विंस हो रहे हैं इस बात से कि इन्वेस्टर को तो हम समझा लेंगे, क्योंकि आप ये बेसिक नीड की चीज में कन्वर्ट कर देंगे, इसको जरूरत की चीज बना देंगे कि ये घर के अंदर होना ही चाहिए। जैसे हमारे चिली फ्लेक्स ओरिगानो, ये पहले इतना एक्सेप्टेंस नहीं था, पर आज लगभग हर मेट्रो, हर 2 टायर सिटी की किचन के अंदर ये मिल जाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ चुका है पिज्जा के लिए। और कई फास्ट फूड जो घर में थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेते हैं लोग, तो नहीं तो काफी कुछ एक्सपेरिमेंट लोग घर में करते हैं। मैगी की हमें जरूरत नहीं थी, फिर भी हम खा रहे हैं ना। इसी तरह से इसको लेके आइए एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ। अगर आप हमारे साथ इस चीज को जोड़ के करना चाहते हैं, हमारी काउंसलिंग, हमारी कंसल्टेंसी के साथ अगर इसको करना चाहते हैं, तो प्लीज हमसे मिलिए, हमें ईमेल कीजिएगा और हम आपको इसको और ज़्यादा कैसे एनहांस किया जा सकता है, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को हम पढ़ सकते हैं, क्या कस्टमर इसको जल्दी से जल्दी लेगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसके अंदर बीच का सारी चेन्स हटा दें, रिटेलर वगैरह कुछ भी, और डायरेक्ट कस्टमर के पास सप्लाई पहुंचाएं, तो क्या इसका मार्केट बूम करेगा नहीं करेगा। ये सब चीज़ें अलहदा चीज़ें हैं पर ज़रूरी चीज़ें हैं, पर इस वीडियो का पार्ट नहीं हो सकती। दोस्तों, हर बार मैं कहता हूं कि मेरा वीडियो डेमो वीडियो होता है, एक बिजनेस का सिर्फ आइडिया आपको डिलीवर करता है। आप कई लोग कई बार कमेंट सेक्शन में पूछते भी हैं कि आप पूरा वीडियो में ये बताते वो बताते। सर, समस्या ये रहती है, वीडियो लिमिटेड ही बनाना पड़ता है। एक तरीके से समझ लिया, हम आपको यहाँ टेस्ट कराने आते हैं, पूरी मिठाई खानी है, पूरा आपको टेबल, डाइनिंग टेबल पे सजा हुआ चाहिए, तो फिर आप हमसे संपर्क कीजिए। तो दोस्तों, अब जो मैं मुद्दे पे आना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारा जो ये इसी तरह के बहुत सारे कई स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में हम लोग प्लान कर चुके हैं, बता चुके हैं, और ये जो हम आपको वीडियोस बताते हैं ना, इनके पीछे पूरी तैयारी रहती है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि कल आपने हमें अप्रोच किया तो उस दिन हम आपको डिज़ाइन करेंगे, उस दिन हम आपको बताएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है कि ये पूरी चीज़ जो है ये डिज़ाइंड है, ऑलरेडी रिसर्च्ड है, हमने
हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट अपने लेवल पे करके, ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ को समझ के फिर आपको ये वीडियोस देते हैं। तो आप बहुत दिल से विश्वास करके हमें फ़ोन कीजिए, हमें ईमेल के थ्रू अपना नंबर हमें दीजिए, हम आपको ये अपना नंबर सेंड कर देंगे या फिर आप हमें कॉल कर लीजिएगा, पर हमें संपर्क कीजिए और उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपने क्या पा लिया अपनी ज़िंदगी में। और ये बजट इसका समझ लीजिए और मार्जिन इसका समझ लीजिए, इस प्रोडक्ट का बजट बहुत शानदार है। ये 3 से 5 लाख रुपए के अंदर बेहतरीन प्रोडक्ट हो जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप छोटे से शहर के अंदर रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, ये सब जगह चलेगा प्रोडक्ट। इवन आप ये भी समझ सकते हैं कि मार्जिन जो है इसके अंदर, पानी दूध का शुरू से ही चाय के अंदर लोग करोड़पति बन गए, तो पानी दूध के मार्जिन वाला जो काम होता है, पानी दूध का जो काम होता है, उसमें जो मार्जिन होता है वो बहुत गहरा होता है, उसकी डेप्थ नहीं पकड़ सकते। जितना बल्क में प्रोडक्शन लेते जाएंगे उतना ज़्यादा इसकी डेप्थ आती जाएगी मार्जिन की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा, हमें हौसला मिलता है, हमें पसंद आते हैं आपके कमेंट्स। और अगर आपको हमारी ज़रूरत महसूस होती है, यही नहीं किसी और भी स्टार्टअप में, या आपका खुद का भी कोई आइडिया और प्लान है जिसको आप हमसे डिस्कस करके उसको बहुत बड़ा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको पैन इंडिया का प्रोडक्ट बना दूं, तो हम हैं यहीं बैठे हैं आपको वो प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू।